हेलो, आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखिए अपने, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परिसंचरण में रुधिर हृदय से कितनी बार गुजरता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2 बार, इसे दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। सिनेप्स में आवेग का हस्तांतरण होता है, एक न्यूरॉन के द्रुमाशय से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष की ओर, एक ही न्यूरॉन में तंत्रिकाक्ष से कोशिकाएं की ओर, एक ही न्यूरॉन में कोशिकाएं से तंत्रिकाक्ष की ओर, एक न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से दूसरे न्यूरॉन के द्रुमाशय की ओर। तो आपको यहाँ पर रखना है कि 2 ऑप्शन जो इकट्ठी हो गई, एक ही में तो नहीं होगा। तो एक न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से दूसरे न्यूरॉन के द्रुमाशय की ओर इसका हस्तांतरण होता है आवेग का। गलत युग्म का चयन कीजिए। आपको ऑप्शन में दे देगा कि मिलान कीजिए, गलत ऑप्शन का चयन कीजिए। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन से, एस्ट्रोजन अंडाशय से या थायराइड से। तो यहाँ आपको पता ही है कि एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रेनल ग्रंथि का तो हिंदी में नाम इसका अधिवृक्क ग्रंथि है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एड्रेनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि को अवट्टु ग्रंथि कहते हैं। तो ये नाम हिंदी में अगर दिए हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल टी स्मॉल टी में संकरण से बनने वाले संकर संतति का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात 1:1 होगा। ये होगा कैसे? ये आपको इस तरह से चेक कर कोड बना लेना है और कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। और स्मॉल टी भी क्या है? 2 बार है। दोनों का अनुपात अगर सरल करें तो 1:1 आ जाएगा। इसका आंसर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो प्लस में दी हुई है, यानी कि दाईं ओर होगा। तो दाईं ओर की फोकस दूरी किसकी होती है? उत्तल दर्पण की होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस यानी कि परितारिका करती है। परितारिका भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आपको सबसे पहले तो आप ओम का नियम याद कर लें, V बराबर I इंटू R होता है। उसके बाद में त्रिभुज याद रखें। इस त्रिभुज से क्या है आपको सॉल्व होगा V बटे I R। अब प्रतिरोध क्या करना है तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटे I। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज से आप क्या कर सकते हैं, अगर जो भी पूछे, V पूछेगा तो I इंटू R हो जाएगा, I पूछेगा तो V बटे R हो जाएगा, R पूछेगा तो V बटे I हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम की 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये आपको पता है, श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तीनों का जोड़ हो जाएगा, तीनों का जोड़ 5 ओम बनता है, तो वो 3 से ज़्यादा होगा। तेलीय पदार्थ जैसे चिप्स, नमकीन आदि कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गंधिका कहते हैं। एक अणु जिप्सम में क्रिस्टल चल के कितने अणु होते हैं? तो जिप्सम में 2 अणु होते हैं। और हाफ अणु किसमें होते हैं? आपको पीओपी में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हाफ अणु पीओपी में होते हैं, 2 अणु जिप्सम के अणु में होते हैं। इनमें से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो CO। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। कार्बन का व्यापक रूप जो उच्च ताप पर अतिचालक के रूप में महत्वपूर्ण है वह है ग्रेफाइट। डिटर्जेंट की सफाई प्रक्रिया किस प्रकार जल में होती है? कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में क्या मार्ज काम करती हैं। लैंगिक जन्म से बनी संतानों में अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि
लैंगिक जनन एक लंबी प्रक्रिया है। एक ही जाति के दो जनकों के द्रव्य जन्म द्रव्य आता है, अलग अलग जाति के दो जनकों से जन्म द्रव्य आता है। इसका ऑप्शन आपका नंबर सी जाएगा। पृथ्वी पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है, भौगोलिक का उत्तर ध्रुवी क्या है, उत्तरी क्या है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या है, संचित होती है। कार्बन का एक अपरूप जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अंडवाहिनी लिखा हो सकता है, अंडवाहिनी लिख सकते हो, फ्लोपियन ट्यूब लिख सकते हो, फ्लोपियन ट्यूब लिखा जा सकता है। HCl H2SO4 और एसिटिक अम्ल में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल क्या है, इसका आंसर जाएगा कि एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है, बाकी दोनों प्रबल अम्ल है। अपवर्तन के कारण प्रकाश अपनी दिशा में परिवर्तन करता है, होना है। अपवर्तन प्रकाश का कारण क्या है, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होना है। जब किसी प्रतिरोध की तार में धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये विद्युत धारा का तापन धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कह सकते हैं। ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। वे अपशिष्ट पदार्थ जो प्रकृति में सरलतम पदार्थों में परिवर्तित नहीं होते उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं।